पिछले अनुभाग में हमने चर्चा की थी कि इतिहास में पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास में पाषाण काल तीन हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने इनको पढ़ा था और हमने आगे पढ़ा था कि पुरा पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि पुरा पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं। पुरा पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं। 3 भाग हैं इस काल के। एक है निम्न पुरा पाषाण काल, द्वितीय है मध्य पुरा पाषाण काल और तृतीय है उच्च पुरा पाषाण काल। इसे हम उत्तर या आधुनिक पुरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल या फिर लोअर पैलोलिथिक एज, फिर मध्य पुरा पाषाण काल या मिडल, उत्तर पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलोलिथिक एज। अब हम जब बात करते हैं इनकी तो सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल। यह पुरा पाषाण काल जो है इसका बहुत ही लंबा कार्यक्रम रहा है। ये पुरा पाषाण काल हिम युग से गुजरा है। जहाँ तक हिम युग की शुरुआत हुई है और हिम युग का अंत होने वाला है, तो उस हिम युग तक ये पुरा पाषाण काल चलता रहा। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे। चूँकि पुरा पाषाण काल है उसमें भी उसका निम्न पुरा पाषाण काल भाग है, तो इसमें मनुष्यों ने पहली बार पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और ये औजार जैसे हस्त, कुठार, खंडक, बिदाड़ी थे। निम्न पुरा पाषाण काल भारत में असम की घाटी, सिंधु घाटी, वेलन घाटी और नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है। इसके जो निम्न पुरा पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं वो असम की घाटी, सिंधु की घाटी, वेलन घाटी और नर्मदा घाटी है। इसमें भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया था। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरसनी मिलते थे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो हथियार मिले हैं वो वेदनी है, जो कि पत्थरों द्वारा, छोटे छोटे पत्थरों द्वारा ही निर्मित होते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, वेदनी, छेदनी और खुरसनी हैं जिनमें से वेदनी और फलक हथियार बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल जो था वो हिम युग की जो अंतिम अवस्था थी उच्च पुरा पाषाण काल में। इसमें आधुनिक मानव जो होमो सैपियंस माना जाता है उसी का उदय हुआ और इन्होंने बहुत ही अत्यधिक तेज धार वाले हथियार बनाने शुरू किए। भारत में ये हथियार आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठारों में मिलते हैं। ताम्र जो है वो इसी पाषाण काल में चिकोलित के खोज से हुआ था। तो इसमें लिखा गया है कि उच्च पुरा पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी तथा हिम युग की अंतिम अवस्था थी। इस समय आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। इस काल में औजार अधिक तेज व चमकीले होते थे और ये औजार हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिलते हैं। ताम्र पाषाण काल में चिकोलित की खोज हुई थी। मध्य पाषाण युग। यह युग पुरा पाषाण युग के पश्चात आता है और इसे उत्तर प्रस्तरीय काल भी कहा जाता है।
ये लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। इसमें औजार थोड़े छोटे हो गए थे। मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आया, जिसे उत्तर प्रस्तरीय काल भी कहा जाता है। यह लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मध्यकाल में पत्थर के जो औजार थे वो छोटे हो गए। इनमें से प्रमुख औजार फलक, पॉइंट, खुरचन, उत्कीर्ण और चंद्राकार त्रिभुज वेदी हैं। मध्यकाल को अंग्रेजी में मेसोलिथिक कहते हैं और यह मनुष्य के विकास का वह काल है जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इसे 1200 साल पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक के बीच मानते हैं और पूरी दुनिया का पुरातात्विक अवधि जो है वो 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऊपरी पाषाण काल में आता है पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल। एपिपैलियोथिक शब्द का प्रयोग अक्सर समानार्थक रूप से किया जाता है। विशेष रूप से यह उत्तरी यूरोप के लिए बाहर और लेवेंट और काकेकस में इसी अवधि के लिए है। मेसोलिथिक का यूरेशिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय है। जो मध्यकाल है उसका यूरोप और एशिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय है। यह यूरोप और पश्चिम एशिया में शिकारी, संग्रहकर्ता और संस्कृतियों की अवधि को संदर्भित करता है। यूरोप में या पश्चिम एशिया में शिकारी, संग्रहकर्ता की संस्कृतियों की अवधि को संदर्भित करता है। मतलब कि यहाँ से शिकारी, संग्रहकर्ता संस्कृति वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अतः हिमनद के अधिकतम के अंत में और बीच में नव पाषाण काल क्रांति हुई। यूरोप में यह लगभग 15,000 से 5,000 BC तक फैला है। दक्षिण और पश्चिम एशिया में यह एपिपैलियोथिक निकट पूर्व लगभग 20,000 से 8,000 BC माना जाता है। यह सब आगे पूर्व के क्षेत्रों में कम प्रयोग किया जाता है और यूरेशिया और उत्तर अफ्रीका में यह प्रयोग ही नहीं किया जाता है।